हाय एवरीवन, वेलकम टू इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू के जुलाई 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप लोगों को री रजिस्ट्रेशन करना है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि ये री रजिस्ट्रेशन क्या है और किन किन बच्चों को करना है। देखिए, इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकंड ईयर में एडमिशन लेना, या फिर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी सेमेस्टर है उसमें एडमिशन लेना। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना और पीजी लेवल पर ऑब्वियसली सेकंड ईयर में एडमिशन लेना, बिकॉज पीजी तो 2 साल की ही होती है। तो ये री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है इग्नू में। अब ये री रजिस्ट्रेशन किन किन बच्चों के लिए ओपन हुए हैं, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आपका एडमिशन है जुलाई 2022 सेशन का, तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा जुलाई 2023 सेशन में। तो आपको लिए ये री रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं। सेकंड थिंग, अगर आपका एडमिशन है जनवरी 2023 सेशन का किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का, जैसे MBA हो गया या MCA हो गया, तो भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन लेना पड़ेगा जुलाई 2023 सेशन में, जो कि शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका एडमिशन MCOM का है जनवरी 2023 सेशन का, तो इस कंडीशन में आपके लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिकॉज MCOM सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम ज़रूर है वो, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन साल में एक बार ही होते हैं। लेकिन अगर आपका MCOM का एडमिशन जुलाई 2022 सेशन का है तो ऑब्वियसली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपका अगर जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन है तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, या थर्ड ईयर जो भी आपका है UG लेवल के अकॉर्डिंग, तो उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको जनवरी 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करना था लेकिन आप नहीं कर पाए थे, तो ऑब्वियसली इस सेशन में आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और जो बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहेगा कि सर हमारे तो अभी जुलाई 2022 सेशन के या इवन जनवरी 2023 सेशन के, सर हमारे तो अभी एग्ज़ाम हुए ही नहीं, वो तो जून में है, तो ये पहले से ही रजिस्ट्रेशन, पहले से ही एडमिशन क्यों? तो इग्नू के अंदर ऐसा ही होता है दोस्तों। आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऊपर वाला ना करे आप फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दे पाए या फेल भी होते हो, तो भी आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता ही है। आपके सेकंड ईयर पे उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये री रजिस्ट्रेशन करोगे सेकंड ईयर में, उसके बाद ही आप जून 2024 के अंदर सेकंड ईयर के पेपर दे पाओगे। अब मुझे लगता है मैंने री रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो भी बेसिक डाउट हो थे कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा अगर आपका जनवरी 2023 सेशन का किसी एनुअल मोड जैसे MA का एडमिशन है या इवन MCOM का भी एडमिशन है जनवरी 2023 सेशन का, तो आपके लिए ये री रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये री रजिस्ट्रेशन करना कैसे होता है। आप इग्नू की वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन पे जाकर री रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करोगे। अभी ये लिंक यहाँ पे आप देख रहे हो जनवरी 2023 दिखा रहा है, लेकिन आपके री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, वो मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये पेज बहुत ही जल्द जुलाई 2023 के लिए अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट डेट फिलहाल के लिए 15 जून रखी गई है। ठीक है, इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप रीड आउट कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह है यार कि अगर आपको ज़रा भी डाउट होता है 1% भी कि यार मैं एलिजिबल हूँ री रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं, तो सिंपल सी बात है, जो प्रोसीजर इस वीडियो में बताया जाने वाला है उस प्रोसीजर को कंप्लीट करके देख लो। अगर आपके सेकंड ईयर के सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल, अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा इग्नू का समर्थ पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे समर्थ पोर्टल में जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल के थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो इस पोर्टल से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। आपको लॉगिन करके सिंपली फॉर्म को फिल करना है। लेकिन अगर आपने कभी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये बात सिर्फ री रजिस्ट्रेशन की नहीं हो रही, इस पोर्टल पर और भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पहले तो आप ये सोचिए कि अगर आपने इस पोर्टल पर कभी भी री रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आना है। यहाँ पे आने के बाद अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अपना नाम जो कि आपके ID कार्ड में एज इट इज़ लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है, और अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चा कोड की मदद से सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उस स्टेप को कंप्लीट करोगे तो अगले स्टेप में आपके पास आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ लिखोगे। वो OTP लिखने के बाद अगले स्टेप में आपसे पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा।
ये पासवर्ड वो पासवर्ड होगा जो आप इग्नू के समर्थ पोर्टल के लिए क्रिएट करोगे। इस पासवर्ड को अपनी ईमेल आईडी वाली पासवर्ड से बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में मत रखना। आप यहाँ पर एक नया फ्रेश पासवर्ड क्रिएट करोगे। यूज़र नेम आपका एनरोलमेंट नंबर ही शो करेगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने एक पॉपअप शो होगा कि यू कैन लॉग इन नाउ। अब आप इस वेबसाइट पर आकर लॉग इन करोगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और ये जो कैप्चा कोड है इसकी मदद से आप लॉग इन करोगे। कर लिया दोस्तों। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। जस्ट आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको दिख रहा है MPS यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस का ये स्टूडेंट है। तो यहाँ पे इसके नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हो री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जुलाई 2023। तो ये प्रूफ हो गया कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। वो वेबसाइट पर जो अभी मैंने शुरू में दिखाई थी वहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है, वो जल्द ही अपडेट हो जाएगा। तो ये री रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आपके फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होंगे स्टूडेंट के वो दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्सेज, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 2 मेन काम करने हैं, बल्कि 3 मेन काम करना है। पहला तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपको सेकेंड ईयर के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में चाहिए या डिजिटल फॉर्म में चाहिए। अगेन आपको मालूम ही होगा, अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेते हो तो 15% का डिस्काउंट फीस में मिलेगा आपको, और हार्ड कॉपी में लेते हो, प्रिंटेड फॉर्म में लेते हो स्टडी मटेरियल, तो कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फर्स्ट ईयर में किस फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल लिया था, आप सेकेंड ईयर में उसको चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद दूसरा मेन काम आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ये काम बहुत ही केयरफुली आपको करना है, खासकर मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं आपको कुछ क्रेडिट्स चूज़ करने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट 32 क्रेडिट्स। अब एक सब्जेक्ट जो है 4 क्रेडिट का यहाँ लिखा हुआ है, तो 12 क्रेडिट्स आपको टोटल यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो इन टोटल आपको 8 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने हैं। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा जो भी आपको करने हैं। इन सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्रोस्पेक्टस ज़रूर से रीड कर लें, या सिलेबस जो आपका है वो ज़रूर से रीड कर लें। चूँकि ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है ये मालूम होता होगा। नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर से देखें। तो ये सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, कुछ कोर्सेज ऐसे रहते होंगे खासकर यूजी लेवल पर, इसमें आप सेकंड ईयर के सब्जेक्ट चूज़ करने वाले होते होगे, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट में ऑप्शन भी रहते होंगे। जैसे स्किल इन्हांसमेंट में एक सब्जेक्ट लीजिए, यहाँ पर आपका जनरल इलेक्टिव में लीजिए। तो कुछ कोर्सेज में सिर्फ ये ऐसा होता होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आपको दिखाएगा आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल। ये दिखाएगा कि आपने किस मोड में स्टडी मटेरियल चूज़ करने का ऑप्शन सेलेक्ट करा है। यहाँ पर फिर दिखाएगा कि आपने सब्जेक्ट कौन कौन से चूज़ करें, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपकी फ़ीस दिखा देगा कि भाई री रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी है हमारी, वो हम पे करेंगे। यहाँ पे पेमेंट गेटवे हैं आपके, आप इस किसी भी पेमेंट गेटवे को चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे 2 है या 1 है, जो भी है, पेमेंट आप लोग कर दोगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, ये कि ट्रांजैक्शन वॉज सक्सेसफुल, प्रिंट रिसिप्ट क्लिक हेयर। ये जो ऑप्शन है क्लिक हेयर का, इस पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट को प्रिंट कर लोगे। इतना करना है आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, आप जब पेमेंट कर देते हो, अगर उसके इमीडिएटली बाद रिसिप्ट नहीं आती और आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो कम से कम 48 से 72 घंटे का वेट कीजिए। अगर बैंक से पैसे कट गए फिर रिसिप्ट नहीं आए, 72 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा ईमेल करना है, थोड़ा सा नहीं पूरा ईमेल करना है इग्नू को कि सर ऐसे ऐसी बात थी, ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास होगा। तो या तो इग्नू वहाँ से उस चीज़ को ठीक कर देगा, या फिर आपका जो पेमेंट कटा होगा उसका रिफ़ंड प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों इग्नू का री रजिस्ट्रेशन का जुलाई 2023 सेशन का, जिसके फ़िलहाल के लिए लास्ट डेट 15 जून है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।